हम जिस जगह है ये ब्रज के वनों में से एक उपवन है, इसका नाम है रास वन। बाजू में ही थोड़ी सी दूरी पर, यहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर दूरी पर रासोली नाम का गांव है और वहाँ बहुत बड़ा रास मंडल है। जैसे वृंदावन में बंशीवट है ना, रास महाराष्ट्र लीला स्थली, तो वैसे यहाँ भी एक भगवान की वसंत ऋतु में भगवान श्री कृष्ण यहाँ रासलीला किए थे। रासोली नाम का गाँव है पास में। यहाँ कामर नाम का गाँव है। कामर मतलब ठाकुर जी काली कम्बल है ना, ज़्यादातर ओढ़ते, तो राधा रानी और उनके सखियों ने उनकी कंबल चोरी की थी खेल खेल में। तो कामर नाम का गाँव है। वहाँ मोहन जी नाम के मतलब वहाँ ठाकुर जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, पुरातन मंदिर, पौराणिक मंदिर है उस गांव में। उधर तो हम लोग नहीं जाएंगे। या हम जिस गांव से होते हुए आए तो दोनों गांव के बीच में से निकले। उस साइड में गांव, रास्ते की उस साइड में है बड़ी बठेन, बठेन मतलब बैठक, और रास्ते की साइड में है छोटी बठेन मतलब छोटी बैठक। तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ की लीला होने से पहले के दिन की बात है। कृष्ण बलराम अपने अनेक शाखाओं के साथ मधुवन तालवन की ओर गए थे। वहाँ तालवन के बाहर आजू बाजू में गैया चरा रहे थे, तो ताल के पके हुए फलों की सुंदर खुशबू आ रही थी। तो कई सखा लोग बोले कि अरे कृष्ण बलराम, हम कितने दिनों से इन वनों में आते और यहाँ बड़ी सुंदर फलों की सुगंध आ रही है। हमने सुना है कि यहाँ ताल के बहुत सारे फल है, वो फल खाने की हमारी इच्छा है। लेकिन उस वन में कौन रहते थे? गधे के रूप में धेनुकासुर नाम का एक दानव रहता था। ये कंस का अनुचर था। वहाँ से उस फलों की शराब कंस महाराज के लिए जाया करती थी। तो अपने सखाओं के मित्रों की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण बलराम अपने गैयाओं सहित, अपने सखाओं सहित उस ताल वन में प्रवेश किया। और वहाँ जो बड़े बड़े जो पेड़ थे ऊंचे ऊंचे, तो उनको पकड़ के हिलाने लगे और ऊपर से जैसे वो सब फल नीचे गिरते तो उनके जो मित्र लोग, सखा लोग, उन फलों का आनंद लेने लगे। जब इस प्रकार बच्चों की किलकारियाँ और फलों के नीचे गिरने की आवाज़ सुन के वो धेनुकासुर और उसके बहुत सारे अनुचर वो सब जग गए और वह उनको लगा कि तालवन में कोई ना कोई, जो महाराज जी ने इसकी, कंस महाराज ने सुरक्षा के लिए हमको रखा है, लेकिन लगता है कि कोई इस तालवन में घुस गया है। तो पहले तो कुछ सेवक लोग आए, देखा उन्होंने कि यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे और गैया इधर इस तालवन में प्रवेश किए। उन्होंने उनको डांट फटकार के बोली यहाँ से चले जाओ, लेकिन सब भगवान श्री कृष्ण पर, बलराम जी पर, सभी सखाओं का सबका भरोसा था, गए नहीं। तो उनके कई सारे अनुचर कृष्ण बलराम जी ने खेल ही खेल में मारे। जब इस प्रकार कई सारे अनुचर उनके मरे तो आखिर धेनुकासुर आया और उनका बलराम जी के साथ बहुत घमासान युद्ध हुआ। ब्रह्मवेद पुराण में आता है कि भगवान श्री कृष्ण मारे, दोनों भी सही है। तो घमासान बलराम जी के साथ युद्ध हुआ और आखिर बलराम जी ने उनको घुमा घुमा के उसको मार गिरा है, धेनुकासुर का वध किया। और उस दिन वो लीला हुई। दूसरे दिन कृष्ण बलराम अपने अनेक शाखाओं के साथ इस रासवन में गैया चराने आए। इस पहाड़ियों में गैया चर रही थी। सखाओं में आपस में एक दूसरे का हंसी मजाक, विविध प्रकार का खेल हो रहा था। और हंसी मजाक में ही कृष्ण के पक्ष के कुछ, बलराम जी के पक्ष के कुछ सखा लोगों को पिछले दिन की धेनुकासुर वध की कुछ लीला याद आई और बोले कि बलराम जी जैसा बलशाली इस पूरे ब्रजमंडल में, ब्रजभूमि में दूसरा कोई नहीं है। कल इतने बड़े मतलब राक्षस को बलराम जी ने मार गिराया। वाह, बलराम जी की जय, दाऊ जी की जय, जय जयकार करने लगे। तो जो कृष्ण में थोड़ा अनुराग रखते अधिक बलराम जी की अपेक्षा, वो सखा लोग बोले अरे इसमें कौन सी बड़ाई है, एक गधे को ही तो मारा है। जब इस प्रकार कहा तो दोनों पक्ष के सखाओं में आपस में बहस वाद विवाद चालू हुआ। हम जैसे लड़ते ऐसा नहीं, वो प्रेम का वाद विवाद चालू हुआ। अरे बोले गधा था लेकिन वो एक असुर था, गधे के रूप में आया था। अब बोले असुर था लेकिन वो तो गधा ही था। भले असुर था लेकिन गधे के रूप में था। और ये सुना बलराम जी ने। बलराम जी ने जब सुना कि कृष्ण में जो अनुराग अधिक रखते वो लोग मुझे चिढ़ा रहे, मेरा मजाक उड़ा रहे कि बलराम जी ने गधे को मारा, इसमें कौन सी बड़ाई है, गधा ही तो मारा है। तो बलराम जी बोले कि अरे कन्हैया, तुम्हारे इन मित्रों को इनको चुप रहने के लिए कहो। देखो मेरा किस प्रकार हंसी मजाक कर रहे, तुम बिल्कुल इनको डांटते नहीं और ये बहुत ही मेरा जब चाहे मौका, हाँ मौका ही खोजते रहते मेरा मजाक उड़ाने का और मुझे नीचे दिखाने का हमेशा ही अवसर ही ढूंढते रहते।
तब ठाकुर जी भी, कृष्ण भी मजाक में सहज बोल पड़े कि दाऊ भैया वो सही तो कह रहे, एक गधा ही था असुर था लेकिन गधे के रूप में ही तो था, ये तो आपको भी पता है। बोले कन्या तुम भी उनके साथ जुड़ गए, जाओ मैं आपसे बात नहीं करता हूँ। अरे अपने मित्रों अपनी गैया अलग करो, इनकी गैया अलग करो, अपने सखा सब अलग अलग हो जाओ। और दोनों भैयाओं में कृष्ण बलराम जी ने झगड़ा हो गया, झगड़ा होके दोनों ने अपनी गैया और अपने सखाओं को अलग अलग किया। और एक जैसे मतलब शत्रुता हो गई ना, तो एक दूसरे के खिलाफ मंत्रणा, क्या उनको कैसे मतलब नीचे दिखाया जाए, वो पक्ष वो अपनी मंत्रणा करने लगा कि उनको और उनके खिलाफ क्या किया जाए। तो दोनों की अलग अलग बैठकें हुई। तो जो बैठन मतलब बैठक, बड़े भैया की बड़ी बैठक, वह दाऊ जी का मंदिर है गांव में, बहुत पुरातन मंदिर है, प्राचीन। और इस गांव में यहाँ कृष्ण, हाँ भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा मंदिर है। तो दोनों भैया की दोनों बैठक है। तो बठेन नाम का गांव है और बाजू में है चरण पहाड़ी। यहाँ चरण चिन्ह क्यों, कभी कभी मतलब ठाकुर जी प्राय अपने सखाओं को, गैयाओं को, सबको आनंदित करने के लिए गैया चराते, सुंदर सुंदर एकदम बादल छाया करते हुए चलते, सुंदर ठंडी ठंडी हवा चलती, अनेक ब्रज के वंचर पशु पक्षी हिरनियाँ मोर आदि नाचा करते। तो कृष्ण अपनी बांसुरी लेके उसको बजाया करते। और ऐसी ठाकुर जी की वो वेणु माधुरी है कि जीव में और निर्जीव में अपने स्वभाव से विपरीत आचरण है ना। पत्थर निर्जीव जैसे ना, एकदम चेतना इनकी एकदम ना के बराबर है, लेकिन इनमें चेतना जागृत हो जाती थी और ये द्रव रूप हो जाते थे, मतलब पिघलते थे, जैसा मोम पिघलता है ऐसे पिघलने मतलब बहना शुरू हो जाता। और जिस शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े होकर बांसुरी बजाते और शिला पिघलने लगती, तो उसके ऊपर ठाकुर जी की क्या हो गया, चरण के चिन्ह अंकित हो गए। और जो गैया वगैरह यहाँ के पशु पक्षी ये जो चारा खा रहे थे या देख रहे थे, वो एकदम जड़वत पत्थर की तरह हो जाते थे। मतलब ठाकुर जी की बांसुरी की ऐसी विचित्रता है, अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत आचरण, ये वेणु माधुरी की ये विशेषता है भगवान की। तो वही ये ठाकुर जी जहाँ जहाँ मतलब खड़े होकर बांसुरी बजाई, तो चरणों के चिन्ह यहाँ अंकित हो गए। तो ये बठेन की वर्तमान की 3 चरण पहाड़ियों में से एक चरण पहाड़ी है। एक काम्यवन में है, एक नंदगांव में, वहाँ हम लोग नहीं गए, तो उसके बजाय यहाँ है। तो यहाँ भी अनेक चरण चिन्ह हैं। ठीक है।